जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक समाजशास्त्र का प्राथमिक ध्यान किस पर केंद्रित है? इंडिविजुअल लर्निंग प्रोसेस, व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शन, सामाजिक संस्थाएं और उनके कार्य, इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच की अंतरक्रिया, या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का मानसिक विकास। ठीक, क्या चीज होगी? करेक्ट आंसर क्या होगा? कम अप विद द करेक्ट आंसर। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का आपसे ये पूछा गया है कि उसका प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फोकस किस चीज के ऊपर है? प्राइमरी फोकस, नॉट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सोशियोलॉजी। करेक्ट आंसर है इसका इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस इसका उत्तर नहीं होगा, ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फोकस नहीं होता है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी फोकस करती है ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, हाउ एजुकेशनल सिस्टम्स, हाउ educational policies, how educational practices influence and are influenced by social norms, social values and social structure। ठीक है जी। शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो शिक्षा और समाज के बीच की अंतःक्रिया पर केंद्रित होता है और ये अध्ययन करता है कि कैसे शैक्षिक प्रणालियां, नीतियां, प्रथाएं सामाजिक मानदंड, मूल्यों और संरचनाओं को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है। और ये शिक्षा की जो सामाजिकरण है, जो सामाजिक एकीकरण है और जो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की जो भूमिका है उसकी जांच करता है। चलिए, पहला सवाल निपटा। नेक्स्ट पर आइए। हाउ डज, अब आपसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का पूछा जा रहा है। हाउ डज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन डिफर फ्रॉम एजुकेशनल सोशियोलॉजी? बहुत बार गड़बड़ करते हैं आप ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी का डिफरेंस क्या है? कि भाई इट फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन सोसाइटल इम्पैक्ट। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रादर देन सोसाइटल इम्पैक्ट। नहीं, इट स्टडीज एजुकेशनल सिस्टम्स एज ए सबसेट ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर। ये सामाजिक संरचनाओं के एक उपसमूह के रूप में शैक्षिक प्रणालियों का अध्ययन करता है। इट प्राइमरीली एड्रेस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इट एम्फेसिस द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ये शैक्षिक प्रथाओं पर सामाजिक मानदंडों के प्रभाव पर जोर देता है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज ए फील्ड that specifically focus on how social norms, how social values and how social structures impact educational systems and practices and vice versa। शिक्षा का समाजशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र जो विशेष रूप से ये देखता है कि कैसे सामाजिक मानदंड, मूल्य, संरचनाएं, शैक्षिक प्रणालियां, प्रथाएं शैक्षिक प्रणालियों और प्रथाओं को प्रभावित करते हैं और शैक्षिक प्रणालियां, प्रथाएं कैसे शिक्षा को प्रभावित करती हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र से परे है। ये गहराई से विश्लेषण करता है कि कैसे सामाजिक मुद्दे और संरचनाएं, सामाजिक मुद्दे और संरचनाएं, सामाजिक संरचनाएं शिक्षा को प्रभावित आपका, ठीक है, राइट, गलती पता चली। नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल चेंज अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताओ बेटा। रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल चेंज अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जी, एजुकेशन इज प्राइमरीली ए टूल फॉर इंडिविजुअल करियर एडवांसमेंट। शिक्षा मुख्य रूप से व्यक्तिगत करियर विकास के लिए एक उपकरण है।
एजुकेशन रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज, शिक्षा मौजूदा सामाजिक असमानताओं को मजबूत करती है। एजुकेशन एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, कि भाई शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास के वाहक के रूप में कार्य करती है। एजुकेशन इज अनरिलेटेड टू द ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, शिक्षा व्यापक सामाजिक संदर्भ से असंबंधित है। सही। तीसरे सवाल तक पहुंचते पहुंचते आप लोग सही उत्तर पर पहुंच गए अधिकतर। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज कंसीडर्ड एज ए वेरी पावरफुल एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। शिक्षा ट्रांसफॉर्म करती है सामाजिक नॉर्म्स को, वैल्यूज को प्रमोट करती है, सोशल मोबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल, सामाजिक मानदंडों मूल्यों को बदल सकती है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, सामाजिक पूंजी जिसको हम कहते हैं उसके विकास में योगदान देती है, मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और असमानताओं को चुनौती देती है, बदल सकती है उनको, और अल्टीमेटली इससे क्या होती है, सामाजिक उन्नति होती है इससे। ठीक है जी, क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर आ जाइए। What role does education play in socialization process according to educational sociology? शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिकरण प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका होगी? शिक्षा की क्या भूमिका होगी? सामाजिकरण प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है? और आपको ध्यान में रखना शैक्षिक समाजशास्त्र। इट हैज नो सिग्निफिकेंट रोल, इट्स प्राइमरी फोकस इज ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, इट फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सांस्कृतिक मानदंडों मूल्यों के प्रसारण को सुगम बनाता है। इट ओनली सर्व्स एंड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिकरण प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका पर जोर देता है। सामाजिक मानदंडों मूल्यों संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित करने के लिए एक प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करता है। सामाजिक कौशल का विकास इसमें आप देखिए, सामाजिकरण ले आइए पूरा, तो सामाजिक कौशलों का विकास, सामाजिक भूमिकाओं की समझ, सामाजिक मूल्यों का आंतरिकीकरण, यही तो है सामाजिकरण। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटल रूल्स, इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन? कौन सा शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र के बीच का एक मुख्य अंतर है? एक मुख्य अंतर है, ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटीज, while sociology of education studies individuals. Educational sociology is more concerned with policy implications, while sociology of education is focused on theoretical framework. Educational sociology applies sociological theories to education, while sociology of education analyzes the impact of education on sociology on society. शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को लागू करता है, शिक्षा का समाजशास्त्र समाज पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करता है। और सबसे लास्ट का कह रहा है इनमें कोई फर्क ना है, ऐसे ही मातापच्ची कर रहे हो। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या चीज अप्लाई करती है? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करती है, ध्यान से सुनना, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को अप्लाई करती है शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये विश्लेषण करती है कि क्या इंपैक्ट होगा एजुकेशन का समाज के ऊपर। ठीक है, क्या इंपैक्ट होगा, समझ रहे बेटे? की डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस एक बार फिर से सुनो, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। द की डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन लाइज इन देयर फोकस एंड देयर एप्लीकेशन। दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, दोनों का उपयोग अलग अलग है। ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी अप्लाई करती है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को, टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड सेटिंग्स,
जिससे कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो। इसके विपरीत सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एनालाइज करती है ब्रॉडर इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर, उसका रोल इन रिप्रोड्यूसिंग और इन चैलेंजिंग द सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ठीक है, ये छोटी छोटी समझ है, इंटरव्यू लेने वाले को भी पता है कि कहां पर अटकोगे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, ओपन स्कूल वालों ने, कि कौन कौन रिजेक्टेड कौन कौन सेलेक्टेड। आपको इतना तो पता है ना, 500 लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है बेटे, इतना सा मौका मिलेगा। ठीक है, वो मौका आपने नजरों में आ गए तो चीज आगे बढ़ेगी बेटा फिर। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, छात्र प्रदर्शन का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रदान करके, बाय एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नॉर्म्स ऑन एजुकेशन, समाज के मानदंडों के शिक्षा पर प्रभाव का परीक्षण करके, बाय फोकसिंग सोनली ऑन करिकुलम डेवलपमेंट, बाय एनालाइजिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन, शिक्षा को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का आंसर करिए बेटे। बाय एग्जामिनिंग, बेटा एकदम सामने दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाय एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स ऑन एजुकेशन। ठीक है, सोशियोलॉजी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल पॉलिसीज। ठीक, और बात वही है, बाय एग्जामिनिंग हाउ सोसाइटल नॉर्म्स, हाउ सोसाइटल वैल्यूज, हाउ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन व्हाट वे डज एजुकेशन सर्व एज ए टूल फॉर सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। ये सवाल रिपीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंटली दोबारा आपके सामने रखा गया है। बाय रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज, मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करके, बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस, आलोचनात्मक सोच और जागरूकता को बढ़ावा देकर, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नहीं होगा, बाय प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस, और बाय रीइंफोर्सिंग एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज, रीइंफोर्सिंग भी नहीं होगा बेटा, सिर्फ बी बच गया, सिर्फ बी बच गया। कि अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा मौजूदा सामाजिक मानदंडों, उनकी संरचनाओं की इंक्वायरी, आलोचनात्मक चिंतन और जागरूकता को बढ़ावा देकर सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखी जाती है। ठीक है, तो जितने भी जनमानस हैं, ये व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेने और असमानताओं को चुनौती देने में सशक्त बनाती है। What is the sociological significance of educational stratification? शैक्षिक स्तरीकरण का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है? ठीक है, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। देखो, वो एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर रहा है, शैक्षिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण नहीं। देखो, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है बेटा इनइक्वालिटीज, सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करता है और पुनः उनको उत्पन्न करता है। समझ में आ गया बी? ठीक है बेटे, क्लियर है। सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछिए उसने एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन की, शैक्षिक स्तरीकरण का समाजशास्त्रीय महत्व उसने पूछा है। देखो, कोई भी सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी, एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब डिवीजन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। स्तर तो तभी होगा ना, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं वो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है जी, जिसकी वजह से और भी स्टेटस हो सकता, और भी कारक हो सकते हैं। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन जितने हैं रिसेंट के भी, वो भी ये दर्शाते हैं शैक्षिक स्तरीकरण जो सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर छात्रों का एक विभाजन है, अक्सर सामाजिक असमानताओं को ही तो प्रतिबिंबित करेगा। नेक्स्ट पर आइए, हाउ डज द हिडन करिकुलम
इन स्कूल्स रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। स्कूलों में या विद्यालयों में छिपे हुए पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मूल्यों को कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। हिडन करिकुलम मालूम है आपको, ठीक है जी, उसको सोशियोलॉजी से रिलेट करके एक सवाल जरूर बनेगा, चाहे नेट है, यूपीएचसीएससी 60 है या आपका 38 है, ठीक है, या आपका जेआरएफ का एग्जाम है दोबारा। बाय एक्सप्लिसिटली टीचिंग सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों को स्पष्ट रूप से पढ़ाकर। थ्रू द इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर्स, मूल्यों और व्यवहारों के अनौपचारिक प्रसारण के माध्यम से। बाय फोकसिंग ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड असेसमेंट। थ्रू इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज एंड बिहेवियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एजुकेशनल इनइक्वालिटी ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, शैक्षिक असमानता का सामाजिक स्तरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट डिमिनिशेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, इट एक्सरवेट्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, उसको बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, या इट इक्वलाइजेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सोशल क्लासेस, अक्रॉस सोशल क्लासेस अपॉर्चुनिटीज को इक्वल करता है। ये इंपैक्ट एजुकेशनल इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी लिखा हुआ है बेटा। एजुकेशनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, जहां पर एक्सेस टू एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से है, दैट वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये बढ़ाएगी ना और ज्यादा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, ये एक ऐसे साइकिल बना देगी कि जिसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये सुनिश्चित करेगा कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल पाएंगी। और साइकिल क्यों कह रहा हूं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जितनी मिल पाएंगी वो फिर आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंपैक्ट करेंगी, ठीक। नेक्स्ट पर चले। हाउ डू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज एजेंट्स ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन, शैक्षिक संस्थान सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के एजेंट के रूप में कैसे कार्य करते हैं, देखो, बाय सोनली फोकसिंग ऑन साइंटिफिक एजुकेशन, केवल वैज्ञानिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित। थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, एक समान शैक्षिक मानकों के प्रवर्तन के माध्यम से। क्या एक समान मतलब वही स्टैंडर्डाइज्ड। बाय ट्रांसमिटिंग डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, प्रमुख सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों नेक्स्ट पर आ जाइए। हाउ डज द होम इन्वायरमेंट, अब देखो, अब इसके बाद में आपके वो है ना, होम, फैमिली, विद्यालय, ठीक है। हाउ डज होम एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन एजुकेशन, सोशलाइजेशन प्रोसेस कहां, बाय प्रोवाइडिंग फॉर्मल, घर से फॉर्मल, अब देखो इसमें ये भी आ गया, घर से क्या फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ स्कूल लाइक, बाय इम्पार्टिंग कल्चरल मॉरल वैल्यूज, थ्रू एक्सपोजर टू डाइवर्स प्रोफेशनल फील्ड्स। आसान है बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है। What role does the community play in socialization of individuals? मैं आपको राय दूंगा खास तौर से, अब मैं यूनिट वाइज लेके चल रहा हूं चीज, ठीक है, करिए जरा। समुदाय की क्या भूमिका है, टू इन्फोर्स लीगल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल एक्सचेंज, टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। 13th हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखो, सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन प्रोसेस, मीडिया सामाजिकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, मीडिया कैसा भी मीडिया हो, प्रिंट हो,
इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, मीडिया ऑलवेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय डेसिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के प्रसारण में, उसके संप्रेषण में हमेशा मीडिया का रोल होता है। कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज और एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को ये चीजें परोसता है। इंडिविजुअल के परसेप्शंस को भी, ओपिनियंस को भी ये प्रभावित करता है, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, बिकॉज ये प्रेजेंट कर रहा है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ग्लोबल इवेंट्स, और शेप कर रहा है पब्लिक ओपिनियन को और सोशल नॉर्म्स को। मीडिया बहुत ही व्यापक जनता या जनमानस के बीच में सूचना, सांस्कृतिक मानदंड, मूल्यों के प्रसार के माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति, समाज, वैश्विक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं से जागरूक कराता है। अब इस चीज को ध्यान में रख के आप देखो उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। वॉट रोल डज द स्टेट प्ले इन सोशलाइजेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। अपने नागरिकों के सामाजिकरण में राज्य की क्या भूमिका होती है, राज्य की भूमिका बताइए। टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना ये राज्य का काम है। हेल्थ केयर सर्विसेज, लीगल एंड मॉरल नॉर्म्स, टू फैसिलिटेट कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, जी सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को सुगम बनाना। स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पर सरकार का है। क्रूशियल रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ इट्स सिटीजन बाय फैसिलिटेटिंग कल्चरल एजुकेशनल डेवलपमेंट, और उसके मौके पे शिक्षा भी वही चीज है। और ये काम कैसे करता है राज्य? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसीज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड लॉज। और ये बहुत पारदर्शी, बिना किसी बायस के करनी चाहिए। स्टेट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सोशलाइजेशन प्रोसेस, शेपिंग सिटीजन्स वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर्स अलाइन विद सोसाइटल गोल्स। यही तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। चलिए, हाउ डज रिलीजन कंट्रीब्यूट टू सोशलाइजेशन प्रोसेस। अब रिलीजन कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए। धर्म या पंथ सामाजिकरण में धर्म कैसे योगदान देता है? बाय प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करके। थ्रू द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों का प्रचार करके। बाय ऑफरिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल एंड मॉरल गाइडलाइंस, नैतिक और नैतिक दिशा निर्देशों का एक ढांचा प्रदान करके, जो कि इसका सोशल फंक्शन है। इस पर हमने पहले भी एक सवाल किया। थ्रू पॉलिटिकल एक्टिविज्म एंड गवर्नेंस, राजनीतिक और शासन के माध्यम से। रिलीजन का रोल देखिए, बिहेवियर्स में, डिसीजंस में, इंटरेक्शन विद इन सोसाइटी, रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। रिलीजियस टीचिंग्स, रिचुअल्स के थ्रू, समझ में आ रही चीज। अब आप देखो, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आप में से किसी से ये पूछूं कि तुम में से किस किस को ये मालूम है कि आज एकादशी है, और किस किस को ये मालूम है कि आज एकादशी है, चावल नहीं खाने हैं, और ऐसी चीज हम किसी बाहर के देश में कोई हमको मिल जाए, क्या अपनापन बनता है भाई? समझ रहे हो, क्या अपनापन बनता है? समझ में आ रही चीज। ये है रिलीजन, ये है रिलीजियस। तो कम्युनिटी एक्टिविटीज हो, इंडिविजुअल लर्न करते हैं और इंटरनलाइज करते हैं वैल्यूज और नॉर्म्स को दैट आर इंपॉर्टेंट इन देयर कल्चरल एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रही है बेटा चीज। तो धर्म नैतिक दिशा निर्देशों का एक ढांचा प्रदान करके सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान देता है, जो समाज के भीतर व्यक्तियों के व्यवहारों, निर्णयों, अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये जो धार्मिक शिक्षाएं हैं या अनुष्ठान हैं, समुदाय की गतिविधियों के माध्यम से उन मूल्यों और मानदंडों के बारे में सीखते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं, जो उनके सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गई चीज, ठीक है। इन वॉट वेज डज कल्चर इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन प्रोसेस। सामाजिकरण प्रक्रिया को किन तरीकों से प्रभावित करती है? बाय डिफाइनिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस, देखो जरा एक बार,
बाय डिफाइनिंग पॉलिटिकल एफिलिएशंस, राजनीतिक संबद्धताओं को परिभाषित करके। संस्कृति का पूछा है। थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, बाय शेपिंग वैल्यूज, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, मूल्यों, मानदंडों, जीवन शैली विकल्पों को आकार देकर। थ्रू द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बताइए, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए, हमारी संस्कृति ही है जो बेसिकली जीवन शैली को भी आकार देती है, सामाजिककरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रथाएं, रीति रिवाज, विश्वास जो है हमारे परंपराओं को शामिल करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ठीक है, व्यक्तियों को, खुद को और दूसरों को कैसे हम देखें, ठीक, ये भी गढ़ती है। समाज के भीतर बातचीत करने से लेकर के बातचीत के तरीके से, ठीक है, और अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप निर्णय लेने तक सब पर प्रभाव डालती है। ठीक है। हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू, देखो बेटा ये भी है तुम्हारे सिलेबस में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ल्ड पीस। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ल्ड पीस बाय प्रमोटिंग नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देकर। थ्रू फॉस्टरिंग ग्लोबल सिटीजनशिप एंड एम्पैथी, वैश्विक नागरिकता और सहानुभूति को बढ़ावा देकर। बाय एम्फेसाइजिंग कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस, प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता, या थ्रू टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्ल्ड पीस। कैसे करती है शिक्षा ये? बाय टीचिंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ग्लोबल इश्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मोदी जी बहुत बोलते हैं ये कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। ठीक, और ऐसा करके प्रमोट हो रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स, राइट, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? टू, थ्रू फॉस्टरिंग ग्लोबल सिटीजन, वैश्विक नागरिकता और सहानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस? विश्व शांति को बढ़ावा देने में बहुसांस्कृतिक शिक्षा की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है बहुसांस्कृतिक शिक्षा की? टू फोकस ऑन हिस्ट्री ऑफ ए सिंगल कल्चर, एक ही संस्कृति के इतिहास पर ध्यान केंद्रित करना। टू इनहैंस कॉम्पिटिटिव स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता की समझ और सराहना। टू प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मल्टीकल्चरल एजुकेशन आपके इससे जुड़ा हुआ है बेटा, सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सवाल जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्रों के बीच सांस्कृतिक विविधता की समझ देकर विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के मूल्यों को पहचानने, सम्मान करने में मदद करता है और अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज को बढ़ावा मिलता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ कैन एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलाइजेशन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट पीस? अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए शिक्षा संघर्षों को कैसे कम कर सकती है और शांति को बढ़ावा दे सकती है? बताइए। इंटरनेशनलाइजेशन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड बाय एम्फेसाइजिंग सुपीरियरिटी, थ्रू प्रमोटिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्रू द प्रमोशन ऑफ, आंसर हो जाएगा बेटा हमारा बी। ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बाय प्रमोटिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इंटरकल्चरल डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स। आप देखो 10 साल पहले तक सऊदी अरब का नाम आता था, आईसिस को फंड किया, ठीक है, आईसिस को फंड किया, उसको फंड किया, हमास को फंड किया, सऊदी अरब की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अधिकतर नामों, पाकिस्तान को फंड किया, ज़कात का पैसा जाता था। आप देखिए उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर, अभी ये होती है इमेज बिल्डिंग, उनको भी इमेज बिल्ड करनी है, उनको भी धंधा करना है, उनको भी चाहिए कि भाई अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग द डाइवर्स कल्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स
राइट। ग्लोबल हार्मनी, ऐसी चीजें जिनसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो पीसफुली, हार्मोनियस ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है बेटे।